इसका मतलब ये हुआ कि येन कैरी ट्रेड अभी भी सिस्टम में काफ़ी बाकी है और वो धीरे धीरे अनवाइंड हो रहे हैं। तो जैसे जैसे येन ऊपर जाएगा नैस्डैक नीचे आएगा। अब सवाल इस बात का उठता है कि ये कब आएगा और क्यों आएगा। अगर 50 बेसिस पॉइंट कट होता तो ये आपको तुरंत मिलते हुए दिखते, क्योंकि 140 पे अगर येन गया, डॉलर येन, तो फिर नैस्डैक के लिए अच्छी खबर नहीं है। लेकिन सिल्वर लाइनिंग कल ये हो गई कि आपका जिस तरह का इन्फ्लेशन प्रिंट आया उससे ये होप लगभग खत्म हो गई कि 50 बेसिस पॉइंट कट होगा। अब 25 पे लोग मान के चल रहे हैं, इसलिए ये आपको बहुत जल्दी मिलता हुआ नहीं दिखेगा। वरना अगर ये मिलता तो भारी बिकवाली होती नैस्डैक में। अगर 50 बेसिस पॉइंट कट होगा, मैं आपको उस दिन भी कह रहा था कि 50 कट मतलब सेल ऑफ, वो ये मैं कह रहा था आपसे, क्योंकि ये चार्ट में 3-4 दिन पहले पड़ा था। आपसे उम्मीदें कहीं और की जाग गई। एग्जैक्टली। अब ये अच्छी बात ये हुई कि 50 बेसिस का उम्मीद कम हो गई। अब 25 की है, इसलिए ये जल्दी मिलेंगे नहीं। रही भाई, उम्मीद कम हो गई। खुश रहिए, आपकी 50 नहीं कट रहा, 25 कटेगा। इसलिए ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ध्यान में रखिए, क्योंकि येन कैरी ट्रेड अभी भी पूरी तरीके से अनवाइंड नहीं हुए हैं और वही 6-7 स्टॉक है जहाँ पे बहुत दबा के पैसा लगा हुआ है। तो मैंने कल देखा था, जैसे इन्फ्लेशन नंबर है, मैंने कहा ये वाला चार्ट अब समझाने का समय आ गया है कि अब आप इस चार्ट को देखिए, समझ लीजिए और सेव करके रख लीजिए कि ये दोनों अगर मैच हो गए, क्रॉस हो गए, तो फिर नैस्डैक में अच्छी गिरावट हो जाएगी। लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं हो रहा है। अच्छी खबर है, आज संकेत बढ़िया है, क्योंकि नीचे से बढ़िया रिकवरी हुई है और वो रिकवरी इसलिए हुई है कि एक नॉर्मल जो एक्सपेक्टेशन थी 25 बेसिस पॉइंट की, उस पर ही मार्केट स्टिक कर रहा है। तो संकेत आज के लिए बढ़िया है। क्या ये यार्डनी साहब ने कैसे मुलाकात हुई आपकी और उन्होंने कैसे आपको ये चार्ट दिया? जिन खोजा तिन पाइया, अपने दोस्त लोग हैं यूएस में, मित्र लोग मदद कर देते हैं। मैंने उसे डिस्कस करा था क्या, तो उन्होंने कहा अच्छा आप एक चार्ट दिखाते हैं आपको, उससे आप समझिए कि हो क्या रहा है यूएस में। हल्का, इतना शैलो मार्केट की जरा सा होता एकदम से। तो इन्फ्लेशन आंकड़ों ने डिसअपॉइंट करा, Yes. डाउ 750 पॉइंट तक गिरा। उसके बाद लॉजिक ये प्रिवेल करा कि इसका मतलब है कि नैस्डैक अभी जिंदा रहेगा। यस, 25 बेसिस पॉइंट अच्छी खबर है, धीरे धीरे इसलिए इंचअप कर गए, इसलिए इंचअप कर गया। तो 750 पॉइंट वाला डाउ 125 पॉइंट ऊपर बंद हुआ, मतलब 800, 850, 850 पॉइंट घूमा। करेक्ट, बढ़िया है, और इसीलिए हैंडओवर अच्छा है। इसीलिए हैंडओवर अच्छा है अपन कहीं ना कहीं से अच्छा ही ढूंढ लेते दुनिया में। अब वीरू के पास चला जाए तो भाई इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल सपोर्टिव रहे पिछले कुछ दिनों से, इसीलिए हम थोड़ा बहुत संभले हैं। तो भाई आज भी ग्लोबल एटलीस्ट सपोर्टिव है, पर हमारे बाजारों में ऊपरी स्तरों पर बियरिश सेंटिमेंट डोमिनेट कर रहा है। कल चर्चा वैसे हुई थी, कल का निफ्टी स्क्रीन पर है, बाय ऑन डिप्स की बात थी 25,011 से 24,967, और वो जोन्स बाजार ने आपको दिए। इनिशियली ब्यूटीफुली वर्क करा और 25, 100, 200 के जोन्स डिफिकल्ट होंगे क्रॉस करना, वो बातचीत हुई थी। तो ये देखिए, और कोलैप्स होने से पहले निफ्टी ने हमें वो स्तर दिए हमें प्रॉफिट बुक आउट करने के, और उसके बाद लिटरली कोलैप्स हुआ निफ्टी सेकेंड हाफ में। वीरो बढ़िया रहा भाई, कल का सेशन भी फ्रेश अप्रोच। क्या ये कह तो रहे ग्लोबल संकेत अच्छे हैं, ऐसे में मूड क्या बनाया जाए निफ्टी बैंक में? जय, देखिए आशीष, गुड मॉर्निंग। इन अच्छे ग्लोबल संकेतों का सरोकार और इम्पैक्ट और जिसे कहते हैं ना, मीनिंग और बढ़ जाता है कंसिडरिंग एक्सपायरी। क्यों? अभी जो आपने बात कही, हमने कल जो बात की थी 25, 100 और 200 बहुत डिफिकल्ट जोन है। कल मैंने अपनी कमेंट्री में स्पेशल लाइन लिखी थी, ट्रेड कॉशियसली बिटवीन दिस रेंज। जब जब यहाँ जाए ये प्रॉफिट टेकिंग आएगी, क्योंकि 25, 100 का कॉल राइटर, 200 का कॉल राइटर ये बहुत हटी थे और कल भी क्रैक हुआ। निफ्टी ने पहले बाय ऑन डिप्स यानी 25,011 और 24,967 ब्यूटीफुली दिया, उसके बाद एग्जिट जोन ने काम किया। एक मैसेज और है इंडेक्स का आशीष, जब तक 25,200 की ट्रेजेक्ट्री के ऊपर सस्टेन न करे निफ्टी, या फिर जब तक 24,880 या 900 यानी 20 डेमा की ट्रेजेक्ट्री वायलेट ना हो जाए, एक खूबसूरत ट्रेड अगर दिन में मिल जाए तो ज़्यादा देर ठहरे नहीं, ट्रेड को लीजिए, निकलिए। आज के सेशन पे आते हैं। कल की अगर आप पहले इंस्टीट्यूशनल फिगर्स को देखें तो एफआईएस ने करीब 1755 करोड़ रुपए की बाइंग, 230 करोड़ रुपए का डीआईएस का बाय था। इंडेक्स हालांकि एफआईएस ने करीब 476 करोड़ का बेचा। Get all-in-one investment app. Start investing in
stocks, IPO, derivative. collapse होके एग्जैक्टली 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे बंद हुआ। एग्जैक्ट क्लोज था 20 डे वहां पर, बट उसने बहुत, वो जो कल आखिरी के 1 घंटे का कोलैप्स था, उसने 25,000, 25,100, 25,200 को एक न्योता दिया, इनवाइट किया, आप बेचिए कॉल, और हुआ भी यही। कॉल राइटर्स काबिज हो गए वहां पे, एक 3 करोड़, 3.25 करोड़ कॉल खड़ी हैं आशीष यहां पर। एक ऐसे दिन जब गिफ्ट निफ्टी करीब 142 अंकों का गैप अप दिखा रहा है। पुट राइटर्स के पास कोई कन्विक्शन नहीं था, कोई कन्विक्शन नहीं था। बस 24,900 पे जहां पे करीब 45 लाख पुट खड़ी है, दैट्स एग्जैक्टली 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। प्लीज लेके आइए पिरामिड्स, और ये कॉल राइटर्स जो कि कल ओवर एक्सीड कर गए राइटिंग के, अगर आप देखें पैमाने को, उनके लिए सेशन भारी है आशीष। ये 3 बड़े कॉल राइटर्स, तो करना क्या है, लेके आइए पहले बेस वन। मैं पहले बेस वन को ड्रॉ करता हूं, चाहे वो आज हो या फिर कल हो या फिर परसों हो। मैं शॉर्ट बटन तब तक प्रेस नहीं करूंगा जब तक मेरा बेस वन है, दैट्स 24905 एंड 861, दैट्स 20 डे मा ट्रेजेक्ट्री, और एक मीनिंगफुल ओआई, आउटस्टैंडिंग ओआई यहां पे खड़ा होता है। अगर खुलने के बाद बाजार कोलैप्स भी हो गया तो मैं इस पहले बेस के आसपास के डिप को बाय करना चाहूंगा आशीष। ना अब आते हैं हायर साइड पे 25,007, अगर इसके ऊपर आप पोस्ट ओपनिंग, पोस्ट गैप अप सस्टेन कर गए तो आप एक शॉर्ट कवरिंग स्विंग टुवर्ड्स 25,076, 25,117 तक आपको मिलेगा। वो शॉर्ट कवरिंग का थ्रस्ट होगा, और वहां पे है 25,117 पे आपका सबसे स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ बैठा कॉल राइटर। यहां पे आपको अपने ट्रेड को चेक करना है। अगर ये जोन भी कट गया इस विंड में, इस अगर आप देखें स्विंग में, तो फिर 25,178, 197, 210 पॉसिबल है। अभी अपनी कमेंट्री में 210 तक से ही सीमित रखूंगा। सो एक्सपायरी के दिन कॉल राइटर्स का जोन अगर उसके ऊपर आप सस्टेन कर गए तो शॉर्ट कवरिंग आएगी। इस तरीके से अप्रोच कीजिए, बट यकीन मानिए 25,117 बहुत डिफिकल्ट है। नाउ निफ्टी बैंक, इसका ठीक है कोलैप्स आया, बट स्टिल इसने 51,000 की ट्रेजेक्ट्री को मीनिंगफुली ऑप्शन बेस को होल्ड कर लिया। ट्रेड इसने भी बहुत खूबसूरत दिया आशीष। पहले बेस वन पे बाय, एग्जिट जोन था करीब 350, 380, सही गया वहां पे, फिर कोलैप्स हुआ। बेस अभी भी वही परसिस्ट करता है 51,000 पे। अभी भी अगर आप देखें तो आपके क्रिटिकल एवरेजेस आ रहे हैं 10, 20, 50 डेमा प्लेस्ड वहीं पर ही है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट 51,400, 51,500 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर्स का जोन है। ये पिछले 10 दिन से बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन लेके बैठा है। यहाँ पे करीब 13 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है, 51,000 पे करीब 12 लाख की पुट है। तो अप्रोच क्या रहेगी, प्लीज लेवल्स लेके आइएगा। अभी भी अगर गैप अप हो भी गया, याद रखिएगा गैप अप हो भी गया तो 51,391, 487, 523 आपका एग्जिट जोन रहेगा, याद रखिएगा। अगर आपने कल ले भी लिया है कोई निफ्टी बैंक लॉन्ग, वैसे होगा नहीं, ये आपका एग्जिट जोन रहेगा। ट्रेड का निफ्टी बैंक पे पैमाना वही है, बाय द डिप्स टुवर्ड्स बेस वन, और एग्जिट है RS1। निफ्टी बैंक इस ट्रेजेक्टरी से तब निकलेगा, स्ट्रॉन्ग स्विंग तब देगा जब आपको एक सेशन 523 के ऊपर मिल जाए आशीष। बढ़िया। ये है निफ्टी बैंक का आज गुरुवार के दिन का, निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी के दिन का हमारा अप्रोच। की लेवल्स आपकी स्क्रीन पे दोनों इंडेक्सेस के।